नमस्कार, डीएस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। फिर आज एक और बड़ी खबर के साथ। जैतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बलछत के मजरे मकमूलगंज के पास गौशाला के तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में केयरटेकर की यानी चौकीदार की लाश 1 फीट गहरे तालाब से मिली, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। अब ये तो जांच का विषय है कि हत्या है या आत्महत्या। जब हमारे संवाददाता ने थाना अध्यक्ष जैतपुर से इसकी जानकारी करना चाहा, तो उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ये डूबने से मौत लगती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर क्लियर होगा, क्योंकि 1 फीट गहरे पानी में कोई भी व्यक्ति की डूबकर मृत्यु नहीं हो सकती है। ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर दबी जवान प्रधान की भूमिका संदिग्ध बता रहे हैं। चाहे विवाद पैसे के लेन देन का रहा हो, चाहे तो कोई भी रहा हो, ये तो जांच का विषय है। देखिए हमारे संवाददाता की ये स्पेशल रिपोर्ट। हेलो। हेलो भाई साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार। भैया मैं दिनेश कुमार और मैं पत्रकार बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए। अरे सर जी, क्या कोई ऐसा आदेश निकला है कि जैसे मान लिया आपके एक गौशाला जो पड़ता है बलछट, यहाँ पर एक अच्छा। संदिग्ध पर मौत हो गई थी, तो क्या कोई ऐसा आदेश अच्छा। कि कोई रिपोर्टर या कोई पत्रकार जो है बगैर परमिशन के जो है नहीं जाएगा कवरेज करने? नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। हाँ, तो यही नहीं यहाँ के वही बता दीजिए भाई, जो भाई विशेष हादसा हुआ कल मीडिया को जाने को परमिशन की जरूरत है। भैया हत्या का मामला कोई, अरे हत्या या जो है आत्महत्या संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है, हम हत्या नहीं कहते हैं, संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। तो यही है प्रधान लोग कह रहे कि आपको परमिशन लाना पड़ेगा। परमिशन की क्या जरूरत है? ठीक सर, यही जानना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक सर, ओके। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। इस वक्त मैं ग्राम पंचायत बलछट का मजरा लगता है, मकबूलगंज इधर है, और ये बलछट का गौशाला है। तो कल सुबह है एक जो है इस तालाब में जो है केयरटेकर मनोज गौतम, जो भकोसा का रहने वाला है, भकोसा भी जो है इसी पंचायत में लगता है, सामने की इधर घर है, भकोसा पड़ता है गांव। तो इसका केयरटेकर की जो है संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। तो आपको दिखाना था, तो कैमरा से दिखाया कि यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी है, मोटरसाइकिल के सामने उसका तख्त पड़ा था जहाँ पर लेटा हुआ था, और उसका शव सुबह जो है बरामद हुई इसी तालाब में। हमने जानकारी ग्रामीणों से कि तालाब में पानी केवल 1 फीट है, बस 1 फीट से ज़्यादा पानी नहीं है। तो उसकी उम्र करीब करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। तो 35 वर्ष का व्यक्ति इस तालाब में डूब सकता नहीं है। हमने थाना अध्यक्ष जैतपुर से बात की, उनका भी कहना था कि डूबने से मौत हुई है। तो इस जो है 1 फीट पानी इस तालाब में है, तो 1 फीट पानी में कोई व्यक्ति डूब नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है मामला देखने वाला है कि इसमें जो है कैसे क्या हुई है, हत्या हुई है कि संदिग्ध पर मौत की, इसके जो है डूबने से मौत हुई है, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताएगी। लेकिन कहीं ना कहीं दबिशबान लोग कहते हैं कि इसमें कुछ रात की बात जरूर है, शायद हत्या लगती है। एक ग्रामीणों का बयान है, लेकिन ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा कि हत्या है या आत्महत्या है या मौत है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पता चलेगा। लेकिन हाँ, और जो है जो एक तस्वीर गवाह उसके साथ लेटा हुआ था, आपको दिखाता कभी दिखा कि जहाँ पर वो लड़का लेटा हुआ टी शर्ट के नीचे लड़का बैठा हुआ है, वहाँ पर वो लड़का लेटा हुआ था। तो रात 9 बजे तक दोनों साथी थे, जहाँ तक कहना है रात में 2 बजे साथी थे, लेकिन 9 बजे के बाद जो है ये सब हुआ है। तो इस तरीके से जो है एक गौशाला है, तो यहाँ पर संदिग्ध पर मौत हुई है, पोस्टमार्टम हुआ है। एसोस बात की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है पता चलेगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। तो यही बात देखने वाली है कि अब आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। लेकिन हाँ, दबी जवान लोग चर्चा करें, कहीं ना कहीं जो है अफवाहों का बाजार गर्म है कि शायद उसकी हत्या हुई है। अब देखना यही है कि हत्या है या आत्महत्या, देखने वाली बात होगी। लेकिन मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो है घटनास्थल है। आज हम इस वक्त ग्राम भकोसा में आए हुए हैं, जो हमको जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि कल सुबह है यहीं से करीब करीब 1 किलोमीटर दूरी पर जो है एक हुआ पड़ता है बलछट गांव, बलछट ग्राम पंचायत बलछट के लगे मकबूलगंज गांव है, वहाँ पर एक गौशाला है। गौशाला में केयरटेकर के पद पर काम करता था मनोज कुमार गौतम, तो वो इसी भकोसा का रहने वाला है। तो हम उसके आवास बैठे, यहाँ पर जो है दर्जदा परिवार के लोग हैं,
उसके पिताजी बैठे हुए हैं और जो है और सब परिजन बैठे हुए हैं। इधर एक जो झोपड़ी दिखाई पड़ रही है ये उस जो है गौतम जी की जो है झोपड़ी है मनोज जी की। तो मनोज जी की पत्नी है और पिताजी है और जो है उनके बच्चे भी हैं। 4 बच्चे हैं भैया? 3 बच्चे हैं। 3 बिटियाँ हैं जो एकदम अबोध बच्चियाँ हैं, नाबालिग हैं। वो 3 बच्चियाँ हैं। तो यहाँ पर मौजूद मैं कुछ जानकारी करना चाहता हूँ कि जो हादसा हुआ है किस तरीके से क्या जानकारी है। तो भाई साहब सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? अमरदीप। अमरदीप। अच्छा, जो आपके बेटे के साथ जो दुखद हादसा हुआ है, जो गौशाला में केयरटेकर के पद पर काम करता था, कितने दिनों से काम करता था? तो क्या आप आशंका करते हैं कि जो पानी वहाँ था तो हमने देखा है करीब 1 ही फीट गहरा तालाब था, ज़्यादा गहरा तालाब नहीं था, तो 1 फीट में डूब करके तो मौत हो नहीं सकती है। तो कैसे क्या लगता है आपको कि कैसे हादसा हुआ? कुछ जानकारी करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से शासन को अनुरोध कर जिससे कि जो है इसका कुछ खुलासा हो। जी हमने गया था यहाँ से, जब सुना कि वहाँ मनोज रात में रहबे नहीं किया जी, तो हमने सुना तो हम कभी नहीं गौशाला में गया था। तो उस दिन हम गया, आँख दिखाई नहीं देता है, धीरे धीरे गया तो अच्छा, आपको आँख से दिखाई नहीं देता लेकिन धीरे गए? अच्छा। उसके बाद वहाँ जो हमने गया तो हमारे सामने जो है लाश निकाला गया। जी। लड़का इतनी अंगुली उसकी दिखाई दे रहा है पानी के ऊपर, तो लाश निकाला गया। जी। इतना हम केवल देखा, जी। बाकी हमने जब कुछ देखा नहीं तो नहीं, जैसे क्या कि अभी आप बता रहे थे कि प्रधान जी ने कल उसको 100 रुपये दिया था। हाँ, वो तो देता था। 100 रुपये दिए थे। 100 रुपये डेली देते थे। 100 रुपये डेली देते थे। हाँ, ठीक है। और बाकी जो वेतन वगैरह भी देने के लिए कहाँ था? वेतन जो है 9,000 8,000 यही बोले थे, कहे थे कि कभी किसी दिन 14,000 हो जाएगा, 20,000 हाँ, तो पड़ सकता है भाई, आज लेकिन जो है हाँ। संविदा पे जो है 9,000 रुपये कह के रखा था। तो 5 महीने में कुछ वेतन मिला था कि कुछ चेक दिया था? चेक हाँ मिला, एक 6,000 की मिली है, 6,000 चेक मिली, बाकी बकाया है। बकाया है। जी। अच्छा, तो ठीक है। तो क्या शंका है कि जैसे हम जो घटनास्थल देखे हैं तो हमको ये लगता है कि उसमें डूब की तो मौत हो नहीं सकती है, कुछ शरीर पर से उसको बरामद हो, तो क्या शंका जाहिर करते हैं कि क्या वो आत्महत्या कर सकता है या जो है कैसे, क्या लगता है आपको? हत्या नहीं कर सकता। हाँ, आत्महत्या नहीं कर सकता है। ना। तो कभी भी रात बिरात चला आता था हाँ। घर पर आराम से, कोई दिक्कत नहीं रहा उसके पास। अच्छा, तो भाई कैसे, क्या आपको लगता है कि क्या उसकी हत्या की जा सकती है? हत्या की आशंका है क्या? कैसे दुश्मनी वगैरह हमने थी? जब देखा नहीं और किसी दुश्मनी भी नहीं था, तो आप कह भी नहीं सकते हैं। कह भी नहीं सकते। अच्छा, तो पुलिस आई थी तो जांच रिपोर्ट जो है क्या कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। हमने भी एसओ से बात की थी, एसओ ने यही कहा था कि हादसा हुआ है, अब जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर क्लियर होगा कि मौत क्या है, हत्या है, आत्महत्या है या कैसे क्या है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आप न्याय पर भरोसा करते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, भरोसा करते हैं न्याय पर। बस जो है आप न्याय की मांग करते हैं, हमारे साथ न्याय हो। न्याय हो। और जो आपके जो बहू है आपकी, जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, तो और क्या चाहते हैं सरकार की तरफ से, क्या कुछ है बच्चन की जिंदगी हम चाहते हैं यहाँ कुछ सरकार से सहयोग मिल जाए? सहयोग मिल जाए कि वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी हो जाए, जी जी, है ना। जी जी भाई इतना ही हम चाहते हैं। पोषण पालन के लिए कुछ जी। हो जाएगा तो ये गमजदा परिवार है, सरकार से भी मांग करता है कि कुछ सहायता मिल जाए। और किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन शंका जरूर होती है कि हाँ 1 फीट गहरे तालाब में डूब करके मौत हो नहीं सकती है। और वो हमेशा रात रात चलने वाला आदमी था, आत्महत्या भी आत्महत्या नहीं कर सकता। अब देखो क्या होता है, तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ इनके साथ दुखद हादसा हुआ है। तो मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से हम भी मांग करना चाहते हैं कि वो हेतु सहायता राशि जरूर मिलनी चाहिए। और जो है चर्चा है कि वहाँ पर जो 3 शीशियाँ बरामद हुई दारू की, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो प्रधान जी ने केवल मात्र 100 रुपया देते, उसके पास कुछ था नहीं, केवल चेक के अलावा, तो 3 शीशे कैसे आ गए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अरे तो लोग डेली पीते थे, वो झूठ बोलने वाला का तो डेली लोग पीते थे, अच्छा डेली लोग मतलब कि वो लोग यूज करते थे 1 सीसी का। जी, वो जो 5 चीज़ इसलिए कि गौशाला में मेहनत का काम लोग करते थे। ठीक ठीक। तो जो है मतलब जो है वो केवल एक ही शीशी लिया था, लेकिन अन्य जो है अन्य दिनों की या अन्य लोगों की थी। जी हाँ। ठीक। बेटा आपका नाम क्या है? बलराम। आप कहाँ के निवासी हो?
हम निवासी हैं ग्राम भकोसा टिकरा। ठीक है, उसमें पंचायत ही भकोसा के रहने वाले हो। हाँ। ठीक है, तो जो आपका मौसेरा भाई मनोज की जो तालाब में डूबने से मौत हुई है, हाँ। तो कैसे क्या जानकारी है, कैसे क्या कहना चाहते इस बारे में? जानकारी ये है सर कि हम लोग नाइट में आए, खाना हम लोग खाए साथ में, उसके बाद 11 बजे तक जगे थे, उनके साथ में थे। हमने कहा चलो सो जाओ, तो सोए कुछ 10 मिनट, उसके बाद मच्छर काटे हैं, बोले गर्मी लग रही है, तख्त मेरा उधर डलवा दो। हमने नहीं मांग, हम मेडिसिन खा लिया, मेरे को आलस आ गया, मैं सो गया। उसके बाद उठा तो उनको नहीं पाया। मैं चारों तरफ ढूंढने लगा, आवाज़ भी लगाया, तो हमने सोचा लगता है घर चले गए। तो घर पे भी सुबह हम आदमी को भेजे कि जाइए, उनको बुला के लाइए, टाइम ज़्यादा हो गया, अकेला मैं कहाँ तक काम करूँगा। उसके बाद में घर भी नहीं पता लगा। उसके बाद में आने के बाद में जब हमको पता लगा कि नहीं है घर पे, तो हम लोग इधर उधर ढूंढने लगे। तो हम लोग तालाब में देखे, उनका पैर थोड़ा दिखाई दे रहा था, तो हम लोग तुरंत निकाले थे। अच्छा, जब तख्त अलग डलवाए थे करीबन कितने बजे थे? करीबन वही हम लोग 9 बजे तक डाल दिए थे वहाँ पे, वही डलवाए थे। हम लोग सोते थे वहाँ पे, लमसम 8 बजे हम लोग काम करके वहाँ पे सो गए थे। उसके बाद में बोल रहे हैं कि हमारा तख्त वहाँ डलवा दो, हम वहाँ सोएंगे, यहाँ पे हमको गर्मी लग रही है। तो हम चारे के पास में सोए थे, जहाँ चारा खाते हैं गोरू, उसके ऊपर हम सोए थे, एक तालाब के पास में सोए थे। अच्छा, जो मौत हुई है केयरटेकर था बलछट गौशाले का, उसी तालाब में डूब के जहाँ कभी पानी नहीं पीती है, की मौत हुई है। उसका नाम क्या था, उसके बाद का नाम क्या था, उम्र कितनी थी? उम्र मान चलिए होगा उनका लगभग 35-38 तो होगा ही। अच्छा, 35 साल। उनके क्या बच्चे परिवार के साथ क्या कौन 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 हैं? उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां, जी। और उनके पिताजी का नाम है अमरदीप, और वो भी बूढ़े हो चुके हैं, आँख से दिखाई नहीं देता है। अच्छा, वो भी विकलांग आँख से दिखाई नहीं देता है। हाँ। पत्नी है? नहीं, पत्नी नहीं, उसकी पापा है। नहीं, ये चीज़ नहीं है। यानी कि जो मनोज खत्म हुए पत्नी है, यानी जो 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं और पत्नी है। उनके बाबा जो है बुजुर्ग, पापा बुजुर्ग है, और उनको दिखाई दे विकलांग है। हाँ, विकलांग है। अच्छा, तो उनकी जो है मौसी, तो पुलिस आई थी मौके पर? हाँ सर, पुलिस भी आई थी। पोस्टमार्टम हुआ था? पोस्टमार्टम हुआ था, साथ में हम जहाँ सब जगह गए थे वहाँ भी गए थे, और यहाँ भी रहे हैं। आप चश्मदीद गवाह हो? हम उसमें गवाह हैं, मौके पर हर जगह पे हम खड़े हैं। ठीक। इस गांव में एक जानवर यहाँ पर देखा जा रहा है कि आपके पड़ोस में जो है जानवर, गाय जो है और सांड जो है बहुतायत मात्रा में है। तो ये कहाँ के है सब, क्या खुद बंधु है कि? ये सब उमा के आए, निकल के आए हैं। कहाँ से? गौशाला। गौशाला से है। हाँ, बलछट तो करीब गौशाला। बलछट गौशाला के है, तो करीब 40-50 जानवर आ गए हैं। इस समय जो है बिल्ला उल्ला भी लगा है क्या? हाँ समय बिल्ला उल्ला लगा है। तो क्या जो है गौशाला के है? हाँ। यदि आप लोगों के होते, जानवर जो है किसानों के होते, तो बिल्ला नहीं लगा होता है, जो गौशाला के बिल्ला लगा हुआ है। तो करीब करीब कितने जानवर निकल के इधर आए होंगे? अरे यहाँ अब हम बैठे बैठे गिरी थे, ई जगह से करीब करीब 30-35 निकल के गए। 30-35 ये सब गौशाला के हैं? हाँ, ये सब तो क्या समस्या हुई जो गौशाला में जो है सब जानवर आए हैं? उमा बतावत है कोई आदमी उमा का रखाव वाला मर गया है। अच्छा, हाँ। तो इसीलिए वहाँ पर कोई है नहीं, इसलिए सब निकल के बाहर आगे निकाल दिए गए हैं। हाँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, कैमरा पर्सन आर शर्मा के साथ बाराबंकी।